नाजरीन, मैं हूं आफरीन शमीम। टीवी 11 के उर्दू खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश के वजीर आला अखिलेश यादव की किरण कुमार रेड्डी और चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात। तिब्बी खिदमत 108 को जारी रखने वजीर आला की हिदायत। साइबराबाद पुलिस हुदूद में 24 जुलाई तक शराब की फरोख्त पर इम्तिना। महबूबनगर और जयचल्ला के दरमियान जुज़वी तौर पर चंद ट्रेनें मनसूख। धवलेश्वरम में सैलाब की सूरत हाल संगीन, मजीद बारिश की पेश क़यासी। अब खबरें तफसील से। उत्तर प्रदेश के नौजवान वजीर आला अखिलेश यादव, जो इन दिनों रियासत आंध्र प्रदेश के दौरे पर हैं, वजीर आला एन किरण कुमार रेड्डी से कैंप ऑफिस पहुंचकर खैर सगाली मुलाकात की और रियासत की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। वजीर आला से मुलाकात के बाद अखिलेश यादव ने सदर तेलुगु देशम एन चंद्रबाबू नायडू से भी मुलाकात की और सियासी तबादला ख्याल किया। अखिलेश यादव इतवार की सुबह मुतवक्के तौर पर मरकजी वजीर सियाहत चिरंजीवी से भी मुलाकात करेंगे। नागौल में इतवार को मुनक़िद किए जाने वाले कुल हिंद यादव संगम की जानिब से मुनक़िद किए जाने वाले प्रोग्राम में वो शिरकत करेंगे। तेलुगु देशम कायद टी श्रीनिवास यादव ने उनका खैर मकदम किया। वजीर आला के साथ अखिलेश यादव की मुलाकात के दौरान सिकंदराबाद के रुकन पार्लिमान अंजन कुमार यादव भी मौजूद थे। वजीर आला एन किरण कुमार रेड्डी ने चीफ सेक्रेटरी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी बराए सेहत को हिदायत दी कि तिब्बी खिदमत 108 को हमेशा की तरह जारी रखें। यह खिदमत हर हाल में जारी रहने चाहिए। वजीर आला एन किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि अगर जरूरत हो तो इमरजेंसी स्टाफ का इस्तेमाल किया जा सकता है। ओहदेदारों ने बताया कि 108 तिब्बी खिदमत को यकीनी बनाया गया है और उनकी खिदमत हमेशा की तरह जारी रहेंगी। उन्होंने कहा कि एक यूनियन हड़ताल पर है। इसके अलावा 2 यूनियनें अपनी खिदमत जारी रखे हुए हैं। 400 ड्राइवर्स की इमरजेंसी खिदमत हासिल की जा रही है। जिला रंगारेड्डी के मुख्तलिफ मकामात पर होने वाले पंचायत इंतखाबात को पुरअमन और साफ व शफाफ बनाने के लिए साइबराबाद कमिश्नर CV आनंद ने इनके हुदूद में आने वाली शराब की दुकानों पर 21 जुलाई से 24 जुलाई शाम 5 बजे तक शराब की खरीद व फरोख्त पर इम्तना आयद कर दिया है। साइबराबाद हुदूद में 11 मंडलों में ये पाबंदी आयद रहेगी। 21 जुलाई की शाम 5 बजे से 24 जुलाई की शाम 6 बजे तक ये पाबंदी 11 मंडलों के हुदूद में नाफिज रहेगी। उन्होंने इसकी खिलाफ वर्जी करने वालों को इंतबाह दिया कि इस अहकाम की खिलाफ वर्जी पर शदीद कार्रवाई की जाएगी। मजालिस मकामी और पंचायत इंतखाबात जो 23 जुलाई को मुनक़िद हो रहे हैं, इसको पुरअमन और साफ व शफाफ बनाने के लिए पुलिस मुख्तलिफ इक़दामात कर रही है, जिसमें गाड़ियों की तनख़ीह के अलावा इम्कानी मकामात पर अवाम को ठहराए जाने वाले मकामात की भी तलाशी ले रही है। SCR के मुताबिक ट्रेन नंबर 57474 बोधन महबूबनगर पैसेंजर जुज़वी तौर पर जयचल्ला और महबूबनगर के दरमियान मनसूख कर दी गई है। इसी तरह ट्रेन नंबर 57456 महबूबनगर काचीगुड़ा पैसेंजर जुज़वी तौर पर जयचल्ला और महबूबनगर के दरमियान मनसूख कर दी गई है और ट्रेन नंबर 57425 काचीगुड़ा गंतंगल पैसेंजर की काचीगुड़ा से रवानगी 12 बजे मुकर्रर की गई है। अगर पानी की सतह 17.75 तक पहुंचती है तो तीसरी वार्निंग भी जारी कर दी जाएगी। देवीपट्टनम मंडल के 25 गांव और सीतानगरम मंडल के 6 गांव पूरी तरह पानी में महसूर हैं, जहां सिर्फ कश्ती के जरिए ही पहुंचा जा सकता है। हुकाम कई कश्तियों के जरिए मुतासिरा इलाकों में ग़िज़ाई अशिया सरबराह कर रहे हैं, जबकि मुतासिरा अफराद को कश्तियों के जरिए ही महफूज मकामात पर पहुंचाया जा रहा है। 40 अरकान पर मुश्तमिल नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की खुसूसी टीम राजमंड्री पहुंची और मुतासिरीन के लिए राहत व इमदादी कामों में मसरूफ है। महकमे मौसमियात ने मुख्तलिफ अजला बशमोल आदिलाबाद, निजामाबाद, करीमनगर, वरंगल, खम्मम, साहिली आंध्रा के इलाके मशरक़ी व मगरबी गोदावरी में आइंदा 48 घंटों के दौरान मज़ीद बारिश का इंतबाह दिया है। वक्त हुआ है मुख्तसर से वक्फे का। మాంసాహారులకు శుభవార్త, అన్ని రకాల తాజా చేపలు, రొయ్యలు మరియు పీతలు దొరికే ఏకైక స్థలం డకన్ ఫిష్ ల్యాండ్స్। హోల్సేల్ మరియు రీటైల్ అమ్మకాలతో మీకోసం సిద్ధంగా ఉంది డకన్ ఫిష్ ల్యాండ్। మై అడ్రస్ షాప్ నెంబర్ 5 ఆపోజిట్ ఎల్లమ్మ టెంపుల్, బల్కంపేట రోడ్, హైదరాబాద్। వివరాలకై సంప్రదించండి
7788. మీ పాత కార్ అమ్మాలనుకున్నా కొనాలనుకున్నా లేదా ఎక్స్చేంజ్ చేయాలనుకున్నా సంప్రదించండి శ్రీ బాలాజీ కార్ కన్సల్టెన్సీ ఆపోజిట్ సాయిబాబా టెంపుల్ ఎల్లమ్మ టెంపుల్ రోడ్ బల్కంపేట్ హైదరాబాద్. మా ఫోన్ నెంబర్ 9346967469. స్పాట్ ఫైనాన్స్ సౌకర్యం కూడా కలదు. Mohan's Motors since 1987. To buy, sell, exchange, park and sell, visit Mohan's Motors. Insurance and finance available. We have 3 branches at Amirpet, Secunderabad and Madhapur. Contact 9848772222. For details log on www.mohansmotors.com. असुफा इस्लामिक स्कूल तालीम इंसान को इंसानियत से हमकिनार करती है, लेकिन क्या आपका बच्चा हकीकी तालीम से आरास्ता हो रहा है? गौर कीजिए, दीन और दुनिया दोनों तालीम का मरकज जिसने इंसान को वो सिखाया जिसे वो नहीं जानता था. Believe in prophets. May the prayer and salutations of Allah be upon this all. Surah Baqarah number 2 ayat number 255. असुफा इस्लामिक स्कूल इंग्लिश मीडियम इस्लामी तालीम के साथ आपके इलाके का वाहिद स्कूल असुफा इस्लामिक स्कूल स्वराजनगर बोराबंडा. वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है. वाईएस कांग्रेस जमात की कायद वाईएस शर्मिला ने जिला विजयनगरम के पार्वतीपुरम में अपनी पदयात्रा के दौरान एक जलसायाम से मुखातिब होते हुए कहा कि हुकूमत से अवाम का एतमाद उठ चुका है. शर्मिला ने कहा कि वजीर आला एन किरण कुमार रेड्डी फलाह व बहबूद के इक़दामात कम और तशहीर ज्यादा करते हुए सिर्फ पार्टी को फरोग दे रहे हैं. शर्मिला ने कहा कि अवाम राजशेखर रेड्डी के दौर को याद कर रहे हैं. अवाम का कहना है कि अब राजशेखर रेड्डी नहीं रहे, हमारा पुरसाने हाल कोई नहीं है. उन्होंने कहा कि मैंने अवाम को भरोसा दिया कि जगन मोहन रेड्डी जब इख्तिदार पर फाइज होंगे उस वक्त गुरबा, किसानों और खवातीन की फलाह व बहबूद मौसर होगी. उन्होंने कहा कि अवाम का एतमाद कांग्रेस हुकूमत पर से खत्म हो चुका है, क्योंकि डॉक्टर राजशेखर रेड्डी की मौत के बाद हुकूमत ने एक तामीर अमकना, एक वजीफा भी मंजूर न कर सकी. उन्होंने कहा कि सदर तेलुगुदेशम पार्टी चंद्रबाबू नायडू का कांग्रेस के साथ ताउन करना अफसोसनाक है. ये अवाम की बदकिस्मती है कि अपोजिशन जमात हुकूमत से मुफाहमत करते हुए अवामी मसाइल को नजरअंदाज कर रही है. विजयनगरम में किसानों को काश्त के लिए भी हुकूमत आबपाशी फराहम न करते हुए तासुबाना रवैया इख्तियार किए हुए है. उन्होंने कहा कि किरण कुमार रेड्डी हुकूमत सिर्फ तशहीर पर करोड़ों रुपये खर्च कर रही है, हकीकत में अवाम के लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा है. टीआरएस लीडर के केशव राव ने इस बात का इयादा किया कि कांग्रेस पार्टी पर उस वक्त तक भरोसा नहीं किया जा सकता जब तक पार्लियामेंट में अलहदा रियासत तेलंगाना बिल पेश नहीं किया जाता. मीडिया से बातचीत करते हुए केशव राव ने कहा कि तेलंगाना के अवाम आइंदा 6 माह में किसी तरह अलहदा रियासत के हुसूल का मकसद हासिल करके रहेंगे. अगरचे कांग्रेस की जानिब से अलहदा रियासत की तश्कील के इम्कानात को मफहूम कर दिया जाए. केशव राव ने कहा कि कांग्रेस कोर कमेटी के इजलास में हैदराबाद पानी की तकसीम जैसे मसाइल मौजू बहस आए. उन्होंने कहा कि कोई भी अलहदा रियासत की तश्कील में रुकावट नहीं बन सकता. उन्होंने कहा कि तश्कील तेलंगाना के लिए ज्यादा दिन नहीं रह गए हैं. जिले रंगारेड्डी के इलाके हयात नगर लक्ष्मण रेड्डी पालम में एक लारी में अचानक आग लग गई. हयात नगर पुलिस के बामौजूद ये लारी विजयवाड़ा से आ रही थी, जो जिला रंगारेड्डी पेद्दा अंबरपेट की बताई गई है. बताया गया है कि इस लारी में केमिकल का सामान था. अचानक लारी में आग लगने से विजयवाड़ा हाईवे पर ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम हो गया. बाद अज़ा मुकामी अवाम ने फायर पुलिस को तलब करके आग को काबू में किया. ताहम किसी की जानी नुकसान की कोई इत्तला मौसूल नहीं हुई. हयात नगर मंडल के अनाजपुर गांव में पुलिस की जानिब से की जा रही तलाशी के दौरान एक स्विफ्ट कार से शराब की बोतलें बरामद हुई. बताया गया है कि कार में 2 अफराद मौजूद थे, जिसका ताल्लुक इब्राहिमपट्टनम मंडल मलकापल्ली गांव से है, जिसमें से एक का नाम धनन रेड्डी है. पुलिस ने इन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है और शराब की बोतलों को जब्त कर लिया है और इन पर एक केस दर्ज करके मसरूफ तहकीकात है. హైదరాబాద్ మండలంలోని అనాజ్పూర్ గ్రామంలో వెహికల్ తనిఖీ చేస్తుండగా ఒక స్విఫ్ట్ డిజైర్ కార్లో ఈ ఇబ్రాహింపట్నం మండలం వెల్కపల్లి గ్రామానికి చెందినటువంటి డిజైర్లో ధనంజయ రెడ్డి అండ్ ఇంకొకరు వెహికల్లో మద్యం సరఫరా రవాణా చేస్తుంటే దొరికింది. అందులో ఒక 4 బాటళ్ళు వాటర్ బిల్లు, అదేవిధంగా టీఎక్స్ వచ్చేసి 6 కార్టన్స్ ఉన్నాయి. ఇవన్నీ కూడా మధ్యాహ్నం పంచడానికి చెప్పి తీసుకెళ్తున్నామని చెప్పేసి వాళ్ళు చెప్పారు.
అది వచ్చి వాటిపై కేసు నమోదు చేయడం. వీళ్ళు ప్రస్తుతం విద్యార్థి ప్రకారం అయితే సిపిఎం కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ చెందిన వారిగా తెలుస్తుంది. कौमी दारुल हुकूमत मौसम की शदीद तरीन बारिश के बायस ठप हो गया और पूरे शहर में सड़कें ज़ेर-ए-आब आ गईं, जिसकी वजह से ट्रैफिक मफलूज हो गई और मुसाफिरीन घंटों फंस कर रह गए. नेस पानी जमा होने के मसले से निमटने के लिए बल्दी इदारों की तैयारी की खलाई खुल गई. 2 मेट्रो स्टेशन तकरीबन 5 घंटों तक बंद रहे क्योंकि वहां पानी दाखिल हो गया. महकमे मौसमियात ने कहा कि शहर में दिन के 11:30 बजे से शाम 5:30 बजे के दरमियान 123 मिलीमीटर बारिश हुई. इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बशमोल शहर के कई मकामात पर पानी जमा हो गया. बाज इलाकों में बारिश का पानी फ्लैट्स के बेसमेंट में जमा हो गया. बारिश के बायस कई इलाकों में दरख्त उखड़ गए, जबकि कई सड़कों पर गाड़ियां टूट गई और कई घंटों तक सड़कों पर अफरा तफरी का माहौल था. रियासत बिहार के एक स्कूल में जहरीला खाना खाने से हलाक होने वाले बच्चों की आखिरी रसूम अदा कर दी गई हैं. जिस जगह चंद दिनों पहले एक कम्युनिटी इमारत में प्राइमरी स्कूल चलाया जा रहा था, वहां अब उन बच्चों की याद में एक इज्तिमाई कब्र बना दी गई है. फॉरेंसिक रिपोर्ट में इस बात की तस्दीक हो गई है कि स्कूली तलबा को जो दोपहर का खाना दिया गया था, इसमें पकवान में इस्तेमाल किए गए तेल में जहरीली कीड़े मार दवा मौजूद थी. जहर आलूद ग़िज़ा से 23 स्कूली बच्चे फौत हो गए. एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रमेश कुमार ने मीडिया नुमाइंदों से बातचीत करते हुए फॉरेंसिक रिपोर्ट की तफसीलात मीडिया के सामने पेश की. उन्होंने बताया कि पकवान के तेल में मोनोक्रोटोफ नामी जहरीले कीड़े मारने वाली दवा पाई गई है. ये वो दवा है जो ज़राअत के लिए इस्तेमाल की जाती है. इंसानों और मवेशियों के लिए ये इंतहाई खतरनाक दवा है. हुकूमत ने मिड डे मील यानी स्कूल में बच्चों को मुफ्त खाना फराहम करने की स्कीम के तहत पूरे मुल्क में प्राइमरी स्कूलों के 12 करोड़ बच्चों को मुफ्त खाना फराहम करने के लिए कई बरस पहले शुरू की थी. ये दुनिया की सबसे बड़ी फलाही स्कीम थी और इसका मकसद गरीब बच्चों को गुर्बत से निकालने के लिए तालीम की तरफ राग़िब करना था. भारतीय जनता पार्टी के तमिलनाडु के जनरल सेक्रेटरी वी रमेश का इनके रिहायशगाह के करीब नामालूम हमलावरों ने कत्ल कर दिया. पुलिस ने बताया कि 52 साला रमेश पर तेज हथियारों से हमला किया गया, जिसकी वजह से जाए हादसे पर ही इनकी मौत हो गई. पुलिस ने बताया कि हमलावरों की शिनाख्त करने और हमले के पीछे की वजह का पता लगाने के लिए तहकीकात की जा रही है. बीजेपी के अहदेदारों ने मुतालबा किया कि इसके जनरल सेक्रेटरी के कत्ल के मामले में रियासती हुकूमत अदालती तहकीकात कराए. इसने 22 जुलाई को रियासत बंद करने का ऐलान किया है. एशिया सीरीज के दूसरे टेस्ट की दूसरी इनिंग में इंग्लैंड ने शानदार बल्लेबाजी का मुजाहरा किया और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच पर शिकंजा कस दिया. दूसरी इनिंग में इंग्लैंड ने तादुम तहरीर 4 विकेट के नुकसान पर 248 रन बना लिए थे और इस तरह इसे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मजमूई तौर पर 481 रन की बढ़तरी हासिल हो गई है. दूसरी इनिंग में इंग्लैंड की तरफ से रूट ने शानदार सेंचुरी बनाई, जबकि बेल ने निस्फ सेंचुरी बनाई. रूट 131 रन बनाकर खेल रहे थे, जबकि बेल ने नॉट आउट 55 रन बनाए. नाजरीन, ये थी अब तक की खबरें. ताज़ा तरीन खबरें लेकर हम फिर हाजिर होते हैं. तब तक के लिए हमें दे इजाजत. अल्लाह हाफिज.